साल का 12 से 15 लाख बड़े आसानी से आप इसमें कमा सकते हैं। अच्छा, तो इसी इतनी बड़ी हिसाब यूनिट के जी साथ। जी। तो ये किस काम आती है सर यहाँ पे? देखिए ये हमारी खाद छानने की मशीन नमस्कार है। किसान भाइयों, मैं उमेश त्रिपाठी किसानों ट्यूब में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे साथ हैं मिस्टर अजय सिंह। लखनऊ के ही पास में एक वर्मी कंपोस्ट की यूनिट लगा रखी है इन्होंने। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वर्मी कंपोस्ट की ही खाद बनाना क्यों शुरू किया सर? और थोड़ा अपने बारे में बताइए कि आपने जो है कब से शुरुआत की वर्मी कंपोस्ट की? नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम अजय सिंह है। हमारी ये यूनिट बख्शी का तालाब सीतापुर रोड से लगी हुई है, 3 किलोमीटर है। और ये हमारी यूनिट जो है जैसा कि आप देख सकते हैं करीब 1.25 एकड़ में फैली हुई है। और हमारे 100 के आसपास हमारे अभी वर्मी कंपोस्टिंग बेड है। और ये काम हमने यहाँ पर जो यूनिट है करीब 1 साल पहले स्टार्ट किया है। इससे पहले ये हमारी जो जिस फील्ड से मैं पिछले 3 साल से जुड़ा हूँ, हमारे मित्र हैं श्री राजकुमार सिंह जी, तो उनका सहयोग रहा, उनकी प्रेरणा से जो है ये यूनिट जो है 1 साल पहले स्टार्ट किया गया। और उससे पहले जो मैं कॉर्पोरेट जॉब में था, तो कहीं न कहीं खेती से जुड़ाव था और कुछ करना था कि एक कुछ अच्छा भी किया जाए और कुछ एक फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर भी और एक अच्छी आमदनी का वो हो। तो हमें समझ में आया कि वर्मी कंपोस्टिंग करना एक बहुत ही बेहतर विकल्प है आज के समय में। बहुत अच्छी बात आपने कही। सबसे पहले आपने यही आपसे ये जानना चाहूँगा कि कितना टर्नओवर होगा सर इस यूनिट का? सर ये अभी जो हमारा मंथली प्रोडक्शन है अराउंड 35 से 40 टन का है। और जिसका अभी टारगेट है हमारा कम से कम 50 से 60 टन पर मंथ ले जाने का है। अच्छा। और अगर आप देख सकते हैं कि अगर कोई किसान भाई अगर इतनी बड़ी यूनिट रन करता है तो एक सालाना आमदनी की बात करें तो 12 से 15 लाख रुपए आराम से कमा सकता है। ये 12 से 15 लाख रुपए टर्नओवर है? नहीं सर, ये शुद्ध प्रॉफिट होगा आपका। शुद्ध प्रॉफिट जी। होगा। तो मतलब अब अगर मैं जैसे 1 किलो के हिसाब से पूछूं तो 1 किलो खाद बनाने में आपको कितनी लागत आती होगी? देखिए इसमें जो है खाद बनाने में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें आपका होता है रॉ मटेरियल गोबर, वो आप किस रेट से ले रहे हैं, आपका लैंड का कॉस्ट होगा, इलेक्ट्रिसिटी का होगा और आपकी लेबर कॉस्ट होगी। इन सब चीज़ों पे अगर आप काम करेंगे, एक उस पर ऑप्टिमाइज़ करेंगे उसको कि कैसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, 100% का मार्जिन ले सकते हैं आराम से। अच्छा, मार्केट रेट तो मतलब मार्केट रेट पे 100% का मार्जिन ले सकते हैं। तो थोक में वैसे कितने में बिक रहा होगा ये? देखिए मेरे जो मेन जो कस्टमर्स हैं वो किसान हैं और जो रीसेलिंग के लिए ले जाते हैं वो हैं। तो मैं थोक में जो है इसको 4.5 से 6 रुपये की लेता हूँ। और रेट जो है मात्रा पे डिपेंड करता है कि कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया जा रहा है। अच्छा, फिर भी कॉस्ट मतलब जैसे 4 से 6.5 रुपये किलो में बिक रहा है, हम इसको 4.5 रुपये मानते हैं मिनिमम कॉस्ट इसकी, तो कितने रुपए की कॉस्टिंग 1 किलो की आ रही है? देखिए ये कॉस्टिंग आप बनाएंगे तो ये कम से कम आपका अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए 2.5 रुपये पड़ती है। 2.5 रुपये। कोई किसान अगर मान लीजिए 30 से 40 या 50 बेड से स्टार्ट करता है, शुरुआती कॉस्ट उसकी कितनी होगी? 2.5 रुपये ही होगी या ज़्यादा होगी? देखिए इनिशियल फेज़ में तो थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा होगी, बट जैसे ही आप 2 से 3 साइकिल रन कराते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑप्टिमाइज़ हो जाएंगी और उसको फिर आप जो है और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे करीब 35 से 40 टन के आसपास वर्मी कंपोस्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं सर। जी बिल्कुल। तो थोड़ा सा सर हमारे किसानों को ये बताइए कि नॉर्मल खाद और वर्मी कंपोस्ट में क्या अंतर है? ठीक है, वर्मी कंपोस्ट के बेनिफिट्स क्या हैं अगर किसान अपने फसल में डालता है, सब्जियाँ उगाने के लिए यूज करता है? थोड़ा सा सर वर्मी कंपोस्ट के बारे में बताइए। देखिए जो हमारी गोबर की खाद होती है, जिसको कि हम जनरल भाषा में फार्म यार्ड मैन्योर बोलते हैं, वो आइडियली आपकी तैयार होती है कम से कम 3 साल रखने के बाद। ठीक है। और जबकि हमारी ये वर्मी कंपोस्ट है, इसको अगर हम सही तरीके से करें तो इसको हम 2 महीने में जो है उत्पादन ले सकते हैं। और जो वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला हमें, वो जो निष्कर्ष है उसके हिसाब से ये कम से कम 8 गुना जो है अधिक प्रभावी होती है आपकी गोबर की खाद से। और आपकी जब गोबर की खाद यूज़ करते हैं तो उसमें क्या है, दीमक की समस्या आने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जबकि वर्मी कंपोस्ट जो है अगर आप खेतों में यूज़ करते हैं तो आपकी सिंचाई आपकी कम लगेगी। आपका जो अगर आप फलों में यूज़ करते हैं तो फलों का साइज़ आपका इन्हांस होगा, फलों का साइज़ बड़ा होगा, पत्तियों में चमक आएगी और आपका उत्पादन भी जो है आपको पहले से बढ़ के मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो हमारी धरती माँ है, जिसके बल पे जो हमारी देश चल रहा है, हमारे किसान भाई बंधु चल रहे हैं, उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज के समय में ये कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है ये कि हम इसको वर्मी कंपोस्ट करें ना करें। ये आज एक समय की मांग बन चुकी है और हमें करना ही पड़ेगा,
क्योंकि जो भी हमारे ज़मीन की जो भी तत्व थे वो सब धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। और अगर किसान चाहे, अगर उसको लगता है तो आप गोबर की खाद इस्तेमाल करें, नहीं तो अगर आप प्लांटेशन कर रहे हैं, आप हॉर्टिकल्चर में हैं, तो आप जो है वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें, आपको उत्पादन बढ़ के मिलेगा और अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिल्कुल, और आपकी ज़मीन की उर्वरक क्षमता भी बनी रहेगी। मुझे एक चीज़ ये बताइए कि यहाँ पर कितने बेड लगे हुए हैं? यहाँ पर करीब हमारे 100 बेड हैं, जिनकी औसत लंबाई 35 से 55 फीट के आसपास है। हमारा एक बेड एरिया की लंबाई कितनी होती है? एक बेड की लंबाई सर आप 30 फीट से 50 फीट तक कर सकते हैं। अच्छा। ये डिपेंड करता है आपका क्या लैंड डिजाइनिंग कैसे आप करते हो। बट जो है जनरल जो अभी आपकी यहाँ पे करंट कितना है साइज जो है बेड का? ये हमारे कुछ बेड जो है 35 फीट के हैं, कुछ बेड हमारे 55 फीट के भी हैं। हाँ। अच्छा, मान लीजिए कोई 100 फीट का लंबा प्लॉट है और 100 फीट में करना चाहता है, तो उसके नुकसान या बेनिफिट क्या है? देखिए सर, उसमें क्या होगा कि आपकी लेबर कॉस्ट वेस्ट होगी। अगर आप 100 फीट का बनाते हैं आप, तो अगर मान लीजिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट अगर लेबर को जाना है, तो उसको पूरा बेड कवर मतलब पास करके जाना पड़ेगा, तो उससे जो है आपके काम का नुकसान होगा। अच्छा, मतलब लेबर भी वेस्ट जाएगी और वेस्ट जाएगी। तो हमारा जो जब हम ये वर्मी कंपोस्ट का काम करते हैं, इसमें 2 इसके पहलू होते हैं। एक तो आपकी होती है इनिशियल कॉस्ट, जब आप कोई यूनिट स्टार्ट करने जाते हैं, उसमें आपके लगते हैं अर्थवर्म्स लगते हैं, केचुए लगते हैं, जो कि हम लोग जो जनरली यूज़ होता है आपका आइसेनिया फेटिडा, ऑस्ट्रेलियन ब्रीड होता है, रेड रिंगलेस बोलते हैं हम लोग इसको। ये केचुए की प्रजाति की बात कर जी 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 जी। बाकी जो आपका रिकरिंग जो कॉस्ट लगती है वो आपकी होती है लेबर कॉस्ट, और आपका जो गोबर आप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अगर किसी को स्टार्ट करना है वर्मी कंपोस्ट यूनिट, ठीक है, तो कितने बेड से स्टार्ट करें? देखिए, जैसे हमारा ये यूनिट है, इसमें करीब हमारी जो यूनिट की क्षमता है कम से कम 125 बेड की है। और इसमें अगर पूरी क्षमता के साथ उसको किया जाए 100-125 बेड, तो आप साल का 12 से 15 लाख बड़े आसानी से आप इसमें कमा सकते हैं। अच्छा, तो इसी हिसाब जी, तो इसी हिसाब से किसान अपनी क्षमता के साथ, अपनी जो आपके पास उपलब्ध ज़मीन है उसके हिसाब से जो है आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस हिसाब से आप यूनिट स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और भी चीज़ें जानेंगे, पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कैसे बेड लगे हुए हैं। ठीक है, वैसे अब वर्मी कंपोस्ट के लिए आपने बेड तैयार किया हुआ है, थोड़ा हमें दिखाइए ज़रा। बिल्कुल, ये देखिए हमारा बेड है। ये हमने केले के पत्तों का इस्तेमाल किया है इसको कवर करने के लिए। आप अगर केले के पत्ते उपलब्ध हैं तो अच्छी बात है, अन्यथा आप गन्ने के पत्ते या पराली, पुआल, जो मुंजी आप यूज़ कर सकते हैं। कितना चौड़ा होता है सर ये बेड? ये बेड की चौड़ाई हम जनरली 3 से 4 फीट के बीच में रखते हैं, और ऊंचाई जो है 1.5 से 2 फीट। वो भी डिपेंड करता है कि किस सीज़न में कर रहे हैं। गर्मियों में हाइट हमारी कम रहती है, और ठंडियों में जो है हम इसको बढ़ा लेते हैं। अच्छा, हाँ, वैसे थोड़ा सा जरा इसको खोल के दिखाइए सर। खाद है ये, ऊपर की खाद। ये खाद कितने दिन की हो चुकी है सर ये बेड? ये मेरा बेड 1 महीने का है। ये हमारे वर्म्स हैं। ये हमारी ब्रीड जो है, ये आप देखेंगे आइसेनिया फेटिडा बोलते हैं इसको। ये इसको रेड रिंगलेस भी बोलेंगे। मान लीजिए एक बेड में करीब करीब जो है कितने किलो केचुआ डालना पड़ता है एक बार में, जब आपने ये तैयार कर लिया बेड? तो जो हमारे बेड की स्टैंडर्ड साइज़ होती है, ये अगर आप 3 से 4 फीट चौड़ा और आप 1.5 से 2 फीट ऊंचा रखते हैं, तो हर पर फिट में जो है 1 kg वर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। 1 kg वर्म्स मतलब आपके 1000 से 1200 वर्म्स जो है लगभग होते हैं 1 kg में। जी, और 1 फीट मतलब 1 फीट की दूरी तो आप समझ ही सकते हैं, 1 फीट की होती जी। क्योंकि ये जो हमारी जो ब्रीड यूज़ करते हैं आइसेनिया फेटिडा, ये अपने वेट के बराबर जो है 24 आवर्स में 24 घंटे में ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करती है। तो इन केस अगर आपने 1 फीट में अगर 60 किलो गोबर डाला हुआ है, तो 1 किलो जो आपके वर्म्स है पर डे जो है 1 किलो आपका और गोबर जो है कंज्यूम करेंगे। इस तरीके से आपका जो कैलकुलेशन की जाती है कि 60 दिन में जो है पूरे गोबर जो है खा के उसको जो है कंपोस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो मतलब 30 फीट के बेड में जी करीब 30 किलो केचुआ बिल्कुल डालना पड़ेगा जी। और 1 किलो केचुए की कॉस्ट कितनी आती है? जो कॉस्ट होती है वो 150 रुपये पर केजी होती है। 150 रुपये पर केजी जी केचुआ। और मान लीजिए अब आपने खाद बन गई आपकी, कितने दिन में तैयार हो जाएगा ये कंपोस्ट बन के? देखिए सर, अब जब इनिशियल स्टेज में आपकी यूनिट होती है तो आपका 2 से ढाई महीना लगता है। उसके बाद जैसे ही वर्म्स की संख्या काउंट बढ़ता है तो आपका ये आप जो है 45 से 50 दिन में आराम से ये जो खाद जो है निकाल सकते हैं आप। तो 45 दिन बाद निकल गया। और केचुए जो है इसमें 2 महीने में डबल हो जाते हैं। अच्छा, तो आप जैसे कुछ अगर केचुए अगर आपको बेड आपकी साइड एक्सपेंड करनी है तो उन्हीं वर्म्स को आप यूज़ करके आप जो अगले बेड में एज ए कल्चर यूज़ कर सकते हैं। या तो फिर अगर आपके वर्म्स ज़्यादा हुए तो आपका जो टाइम है वो जो 60 दिन का टाइम है वो रिड्यूस होकर 45 से 50 दिन आ जाता है।
बाकी और केचुए बेच भी सकते हैं वही वाले? केचुए हाँ जाते भी हैं, बहुत सारे जो कस्टमर्स हैं हमारे उनको हम प्रोवाइड भी करते हैं 150 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से। अच्छा। और यूनिट लगाने में भी पूरा सपोर्ट रहता तो है। मतलब लखनऊ के आसपास या यूपी में कोई भी आपसे जो है केचुआ खरीदना चाहता है जी तो उसको जो है केचुआ आपके यहाँ से मतलब मिल जाएगा? जी सफिशिएंट क्वांटिटी मिल जाएगा? पूरा जितना चाहिए उतना मिल जाएगा। हाँ। उसमें कोई इशू नहीं है, क्वांटिटी अच्छा। का कोई वो नहीं है। और अच्छा। उसमें पूरा हम सपोर्ट करते हैं। हाँ हाँ। कम से कम 2 से 3 साइकिल जो है पूरा हमारा कंसल्टेशन रहता है। और कोई भी क्वेरीज है कुछ भी है वो हम उस चीज़ में पूरा ही सहयोग करते हैं। और जितने भी हमारे अभी तक जितने भी हमने सप्लाई की है तो सारे ही मतलब जो है अच्छी यूनिट चल रही हैं। तो दोस्तों वर्मी कंपोस्ट पे हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अपने दोस्तों से और भाइयों को शेयर ज़रूर करिए हमारा वीडियो। धन्यवाद।